हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें हम करेंगे बहुत इजी वे में है। इसमें हमें दोनों तरफ सिंप्लीफाई करना है। देखिए, हमारे पास एलएचएस दे रखा है और हमें आरएचएस को प्रूव करना है। तो कैसे एलएचएस से आरएचएस आता है और आरएचएस से एलएचएस कैसे आता है, जो भी आइडेंटिटी यूज होंगी मैं सारा बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, हमें दे रखा है एलएचएस में और हमें लाना है क्या, आरएचएस। अब हम इसको देखिए तो 1 प्लस कॉस जो सेक थीटा है, सेक थीटा को आप पढ़े होंगे कि 1 अपॉन में जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर में होता है। तो 1 अपॉन में कॉस इक्वल्स टू हो जाएगा सेक अपॉन में ये सेक है, तो सेक को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो हमने ले लिया 1 अपॉन में कॉस थीटा। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो ले लो 1। अब आई इक्वल में 1 का मल्टीप्लाई कॉस से कीजिए तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में ये क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए, इसके अपॉन में है आपके पास क्या, कॉस थीटा। अब हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। किसको, एलएचएस को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड को लाने क्या है, राइट हैंड साइड। अब देखिए क्या होगा, वो cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा। तो मैंने एक पीछे फॉर्मूला होता है क्या कि a अपॉन में b, a अपॉन में b छोड़ो। फ्रिक्शन इससे कैसे आता है, अगर 1/2 और 3/4 होता है तो ये वाला ऊपर हो जाता है। यानी जब इसको हम लिखते हैं तो जो ये वाला पार्ट होता है ये ऐसे बदल जाता है, यानी ये ऐसे हो जाता है क्या कि 1 अपॉन में 2 और 4 अपॉन में 3 के बराबर में हो जाता है। तो यहां वाला देखिए तो 1 2 3 4 अगर ले तो 4 कहां चला जाएगा, इसके पास। थर्ड कहां चला जाएगा, इसके पास। तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, देखिए तो अगर हम इसको यहां ले तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा अपॉन में 1। तो cos से cos कैंसिल, cos थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 तो ये क्या होगा, cos थीटा प्लस में 1। ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ ये। अब क्या होगा, मेरी बात सुनिए। अब हमारे पास तो ये एलएचएस आरएचएस तो यह है ही नहीं। तो जब आरएचएस नहीं है तो आरएचएस को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि जो एलएचएस हमने cos थीटा प्लस 1 सॉल्व किया है वो इसको सेटिस्फाई करे। तो टेक आरएचएस, क्या करेंगे हम, टेक आरएचएस। आरएचएस वाली पार्ट को भी हम क्या करेंगे, लेंगे। अब देखिए, आरएचएस वाले पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का cos थीटा। तो आप पीछे पड़े हो गए, जानते हो क्या कि जो ऐसे होता है एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर में। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में हम लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। देखिए, जो cos स्क्वायर है वो उधर चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो जो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, जहां पर साइन स्क्वायर थीटा है उसको जगह पर लिखेंगे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है तो लिख लीजिए 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का cos थीटा। अब यहां से देखिए, अगर हम 1 को स्क्वायर कर दें तो क्या, अगर 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या 1 की वैल्यू 2 के बराबर में हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती है। क्या 1 क्या हम क्यूब कर दे तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर में हो जाएगी, कभी नहीं होगी। बट हमारा काम हो जाएगा, एक आइडेंटिटी लग जाएगी यहां से। वो आइडेंटिटी होती क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वो होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। अब होता क्या है, देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में, सॉरी ये cos है ना, तो एक बार हो जाएगा cos में। देखिए, ए प्लस बी, इसको ए और इसको बी लीजिए, तो 1 प्लस का cos थीटा और दूसरा क्या होगा 1 माइनस का cos थीटा अपॉन में, अपॉन वाला क्या है 1 प्लस का cos थीटा। अब देखिए 1 प्लस का जब 1 माइनस का cos थीटा, 1 माइनस का cos थीटा है तो 1 माइनस का cos थीटा, यहाँ पर माइनस में है।
देखिए 1 माइनस का कॉस है, 1 माइनस का कॉस कट गया, बचा क्या 1 प्लस का कॉस थीटा। क्या देखिए तो ये RHS और ये LHS क्या दोनों तरफ सेम आ गया। LHS में आया था cos थीटा प्लस 1, इसमें भी आया था cos थीटा प्लस का 1। तो हमें इस क्वेश्चन में दोनों तरफ सिंप्लीफाई करना है, RHS को भी सिंप्लीफाई करना है और LHS को सिंप्लीफाई करना है। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और यहां तक के क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। cos A माइनस का sin A प्लस का 1 अपॉन में cos A प्लस का sin A माइनस का 1 इक्वल्स टू, आपको क्या प्रूफ करना है इसमें cosec A प्लस cot A। प्रूफ क्या करना है आपको cosec A प्लस का cot A, आपको ये प्रूफ करना है। क्या है ये प्रूफ करना है। देखिए अब हम करेंगे, देखिए एक चीज यहां पर सोचिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको लाना क्या है cosec A और लाना है cot A, तो मुझे बात बताइए कि cos और sin से cosec A और cot A आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें cot लाने के लिए मुझे बताइए इस cos में क्या करना पड़ेगा। क्या अगर cos में sin से डिवाइड कर दे तो cos अपन में sin cot के बराबर में होता है, आप भी पढ़े होंगे। तो हम क्या करेंगे इन पूरे फंक्शन में sin से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या ये डिवाइडिंग sin A on numerator and denominator हम पूरे फंक्शंस में sin A से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। और देखिए जब हम इसे डिवाइड करें तो इसको लिख सकते हैं हम कि क्या कि cos A अपॉन में sin A माइनस का sin A अपॉन में sin A प्लस का 1 अपॉन में sin A लिख सकते हैं। cos A अपॉन में sin A अपॉन में sin A 1 अपॉन में sin A। अब आइए यहाँ पे इस cos A को भी डिवाइड कीजिए तो cos A अपॉन में sin A प्लस sin A अपॉन में sin A माइनस 1 अपॉन में क्या होगा sin A। अब देखिए sin A से sin A कैंसिल, sin A से sin A कैंसिल, cos A अपॉन में sin A क्या होता है ये होता है cot A। अगर नहीं याद है तो जान जाओ cos A अपॉन में sin A cot A माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन में जो sin होता है उसको हम लिखते हैं क्या cosec A के बराबर में होता है। तो देखिए cot A माइनस 1 अपॉन में cosec A। अब अपॉन में ये cos A अपॉन में sin A क्या होगा cot A, sin A से sin A कटा बचा 1 और माइनस का 1 अपॉन में sin A को हम लिख सकते हैं क्या cosec A, हमने लिख दिया यहां से। अब होगा क्या देखिए कुछ नहीं होगा, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी, वो आइडेंटिटी लगाने से पहले हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज में चेंज कर सकते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या ये जो cot A है प्लस cosec A प्लस में है तो cosec A को एक साथ ले लीजिए माइनस का 1 तो माइनस का 1 अपॉन में cot A ये होगा cot A cosec A को रहने दीजिए प्लस का 1 माइनस का cosec A। अब हम यहां से एक आइडेंटिटी लगाएंगे। जैसे देखिए वो आइडेंटिटी होती क्या है, एक ही आइडेंटिटी इसमें यूज होगी और यूज होने के बाद ये सवाल आपका बन जाएगा। वो होता है क्या कि जो cosec स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर A जो होता है वो 1 प्लस cot स्क्वायर A होता है। तो हमें 1 के जगह पर लानी है, तो 1 के जगह पर लाने के लिए cot स्क्वायर को हम इस पर लेकर आ जाए तो ये क्या होगा देखिए तो ये ऐसे हो सकता है क्या कि cosec स्क्वायर A माइनस का cot स्क्वायर A हो सकता है यहां से इक्वल्स टू 1, यानी 1 के बराबर में हम लिखेंगे cosec स्क्वायर A माइनस का cot स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 के जगह पर हम ये टोटल को पुट कर देंगे। तो हम अगर यहां से लिखना चाहें इसे तो हम आते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर हमारे पास cot A प्लस का cosec A, तो लिख लो cot A प्लस का cosec A माइनस का, और देखिए जो 1 था 1 के जगह पर हम ये पुट करेंगे cosec स्क्वायर A माइनस का cot स्क्वायर A। तो लिखिए
कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस का कॉट ए स्क्वायर ए अपॉन में कुछ नहीं है कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, तो यहां पर लिखो क्या कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, यहां तक हमने लिख दिया। अब यहां से देखिए तो ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी और दूसरा होता है क्या ए माइनस का बी, यानी ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर का अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करें तो एक बार ये वैल्यू प्लस में और एक बार ये वैल्यू माइनस में होती है। तो अगर हम पहले इसको लिखेंगे यहां से, तो पहले इसको लिखिए क्या है ये कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको सिंपल सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद 1 के जगह पर हमने ये वाली आइडेंटिटी पुट की है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब हम पुट कर दिए इसमें। अब यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना कॉसेक ए प्लस का कॉट ए यानी ए प्लस बी, एक बार माइनस में, तो ये होगा क्या कॉसेक ए माइनस का कॉट ए अपॉन में, यहां आइए कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, इस टोटल में अगर हम देखें तो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, क्या ये पार्ट दो बार है क्या इसमें, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर। तो अगर पूरे में से हम इसको कॉमन कर लें, इन पूरे में से हमको कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम उसे कॉमन करें तो देखिए क्या कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, हमने पूरे में से कॉमन किया तो ये जब कॉमन हो गया बाहर में तो इसकी जगह पे क्या बचा 1 माइनस का। अब इन दोनों में से ये वाला पार्ट तो हमारे पास कॉमन आ गया, तो बचा क्या ये वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट है कॉसेक ए माइनस का कॉट ए अपॉन में। आइए अपॉन में आपके पास क्या है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। अब देखिए कॉट ए प्लस का कॉसेक ए 1 माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, तो ये होगा क्या देखो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए 1 की जगह पर 1 माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा माइनस का कॉसेक ए, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या होगा प्लस का कॉट ए। अब अपॉन में क्या था आपके पास, देखो यहाँ पे अपॉन में आपके पास कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब एक चीज यहां से देखो कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, 1 प्लस में है यहाँ पर भी 1 प्लस में है, कॉट ए प्लस में है यहाँ पर भी कॉट ए प्लस में है, कॉसेक माइनस में है तो यहाँ पर भी कॉसेक माइनस में है, यानी ये वाली पार्ट से ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए। तो ये हमारे पास आरएचएस में वैल्यू आ गई। तो हमने स्टार्ट किया इसको एलएचएस से यहाँ पर और हमने लेकर आ गए यहाँ पर आरएचएस में, यानी एक बार हमने एलएचएस जो हमारे पास एलएचएस दिया हुआ था हमने इसको क्या किया साइन से डिवाइड किया, तो साइन से डिवाइड किया तो ये क्या होगा कॉस अपन में साइन कॉट आया, साइन से साइन कट करके 1 आया, 1 अपन में साइन कॉसेक के बराबर में, सेम वैल्यू एक बार ऊपर प्लस में और एक बार माइनस में। हमने 1 की जगह पर एक आइडेंटिटी पुट की हुई है, कौन सी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1, तो 1 के जगह पर हमने ये आइडेंटिटी पुट की। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती थी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो हमने वो आइडेंटिटी यहां से लगा दी। अब इस वाले पार्ट में से हमने ये वाला प्लस वाला टर्म कॉमन कर लिया, तो हमने कॉमन किया तो इसके जगह पर बचा 1 और माइनस का ये वाला पार्ट, तो हमने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू कट गई और हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अगर इससे रिलेटेड कहीं पर डाउट है आपको तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं और आप कमेंट जरूर करें कि कमेंट में आपको चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ज्यादा टफ सवाल नहीं है ये, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसकी बात हम करें तो ये क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए इक्वल्स टू में आपको प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस का टेन ए, क्या सेक ए प्लस का टेन ए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए कैसे सिंपल सवाल है मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर लीजिए, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या, रेशनलाइजेशन कीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए। अब रेशनलाइजेशन में होगा क्या, देखिए क्या होगा रेशनलाइजेशन में, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में देखिए 1 माइनस का साइन ए। अब रेशनलाइजेशन में होता क्या है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ऊपर और नीचे जाकर के मल्टीप्लाई होती है, और एक बार इसका जो साइन होता है साइन चेंज हो जाता है, यानी 1 माइनस का साइन ए है तो 1 प्लस का ये साइन ए के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहां से ये चीजें क्या होंगी, चेंज हो जाएगी। अब एक चीज यहां पर देखो, तो एक आइडेंटिटी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि आइडेंटिटी होती है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, वो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। ए प्लस का बी, देखिए ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होते हैं, तो हम लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर अगर ऊपर की बात करें तो देखो 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए कितने बार है, 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस साइन ए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या कि 1 का स्क्वायर और साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज और पढ़े होंगे क्या, देखिए जो भी हम आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सारी आइडेंटिटी को यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको आगे चल करके कोई तकलीफ ना हो। एक आइडेंटिटी होता है क्या कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस का कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। अब आपके पास अगर हम इसकी बात करें तो कॉस ए स्क्वायर ए हम यहां से लिखना चाहें तो कॉस ए स्क्वायर ए 1 माइनस का, देखिए साइन ए जो है प्लस में तो बॉर्डर के उस पार जाकर के ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए स्क्वायर ए के बराबर में हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, देखो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर ए। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस का साइन ए अपॉन में इन टोटल के बराबर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। आप सोच रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर है और यहाँ पर साइन का स्क्वायर है, तो 1 का जब स्क्वायर कीजिए तो 1 ही रहेगा, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ले लीजिए क्या कॉस ए का होल स्क्वायर, अब साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है, ए स्क्वायर से और इस स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ये दोनों रूट से क्यों कटा है, क्योंकि ये पूरे होल का रूट है, सिर्फ ऊपर वाले का रूट नहीं। कुछ बच्चे करते क्या है, ऊपर वाले के रूट से ऊपर वाले के स्क्वायर से रूट को काट देंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पूरे का होल रूट था, तो होल रूट था तो ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो इन दोनों के स्क्वायर से रूट कटेगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और इन दोनों के अपॉन में क्या है कॉस ए। अब इसे सेपरेट कर लीजिए, 1 के साथ एक बार कॉस और एक बार साइन के साथ कॉस, तो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में क्या होगा कॉस ए। अब यहां पर आई 1 अपॉन में कॉस किसके बराबर में होगा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस किसके बराबर में होगा tan ए। अब हमारे पास क्या, देखिए तो यही आरएचएस आपको प्रूफ करना था, सेक ए प्लस का tan ए, सेक ए प्लस का tan ए, आरएचएस यहां से हमारा क्या होता है प्रूफ होता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी हम कर लेते हैं। तो बेहद ही आसान सा सवाल है आपका, ये बहुत ही आसान सवाल है, 5 से 6 स्टेप खत्म कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मैं बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ आपके पास साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको लाना क्या है, टेन थीटा। क्या लाना है आपको, टेन थीटा लाना है। अब देखिए यहां से क्या, देखिए आइए साइन थीटा माइनस का साइन थीटा ये दोनों में है, तो इन दोनों में से अगर हम साइन कॉमन करते हैं, हमें लाना है टेन, तो अगर पूरे इसमें से अगर हम साइन कॉमन कर लें तो देखिए ये हो जाएगा। ऐसे हम साइन कॉमन कर सकते हैं क्या, साइन थीटा हमने कॉमन किया तो इन दोनों में साइन कॉमन किया तो बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस क्यूब थीटा जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। 2 कॉस क्यूब था तो ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस में से कॉस जाएगा तो बचेगा 1। अब देखिए एक चीज यूज करनी है यहाँ पे, 1 के जगह पर आप यूज कीजिए, जानते हैं क्या, मैं बताता हूं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए अब फॉर्मूला होता है वो आइडेंटिटी होती है, हम जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो आइडेंटिटी यहां लगा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। देखिए क्या होती है वो आइडेंटिटी की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, यानी 1 के जगह पर हम इतने को पुट करेंगे, हमारे पास 1 है, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो तो tan थीटा हो गया, 1 के जगह पर पुट कीजिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, देखिए 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इस 1 की जगह पर भी पुट करना है तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 की जगह पर क्या लोगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हमने ले लिया। अब tan थीटा है तो tan थीटा एज इट इज रहेगा। देखिए 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा में से एक sin स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा कितना, cos स्क्वायर थीटा ये माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा में से एक sin स्क्वायर थीटा बचेगा तो माइनस का बचेगा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 में से एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा। अपॉन में देखिए 2 cos स्क्वायर में से अब ये cos जो होगा, देखिए जो माइनस है माइनस अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस, तो देखिए 2 cos स्क्वायर में से एक cos जाएगा तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस का ये sin स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों सेम वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, बचा यहाँ पर क्या tan थीटा, हो गया RHS। तो ये इतना इजी सवाल था, ये इतना इजी सवाल था कि हम इसे कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पेपरों के लिए। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan ए स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। 7 प्लस है, 7 के बाद यहाँ पर क्या है 7 प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर है। तो देखिए इसका सिंपल सा मेथड क्या होता है, कुछ नहीं, हमारे पास देखिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है क्या, सेम हमें बहुत ही इजी सवाल है। क्या करेंगे हम, अगर इसे लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है तो जान लीजिए इसमें अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का होता है क्या 2ab। अब हम जब अप्लाई करेंगे तो इसको ले लेंगे हम a और इसको ले लेंगे क्या हम b। अब आइए ये क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का, देखिए होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए
इंटू कॉसेक ए। अब देखिए इतना हमारे पास तो ये वाले पार्ट का आया, यानी इस वाले पार्ट का ये आया। अभी कॉस ए प्लस ए के बचा हुआ है, तो इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कॉस ये क्या हो जाएगा, कॉस a का होल स्क्वायर प्लस सेक a का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस a, देखिए 2 इंटू ए इंटू बी है तो 2 हो जाएगा, और ये होगा 2 कॉस a इंटू क्या होगा, सेक a। अब देखिए साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस एक चीज और देखिए यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर में होता है। एक आइडेंटिटी होती है आपके पास कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के बराबर में। तो हम साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लिए ताकि हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें। इसमें एक और 2 आइडेंटिटी लगेगी, जो आइडेंटिटी लगेगी मैं वो आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दे रहा हूं। देखिए एक आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगा कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटी यहाँ पर हमारे पास लगेंगी। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर में होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर में होती है। तो जहां जहां पर ये आइडेंटिटी लगेगी मैं आइडेंटिटी लगाता जाऊंगा। तो पहले अरेंज कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर प्लस देखिए कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए जो ये 2 साइन ए है, जो कॉसेक ए है, कॉसेक ए को हम लिखते हैं ऐसे 1 में साइन ए। हमने कॉसेक ए को 1 में साइन ए इसलिए लिखा क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। प्लस इसमें आइए इसको हम लिख सकते हैं सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस ए। क्यों, क्योंकि कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब आइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर किसके बराबर में होता है 1 के, तो ले लीजिए 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हम इसके जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो रख देंगे हम 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो बचा क्या इसमें 2, तो 2 को 2 लिख लीजिए। सेक स्क्वायर ए की जगह पर आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ले लीजिए 1 प्लस ये हो जाएगा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस अब देखिए हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर की जगह पर भी हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, और cos से cos कैंसिल हो गया था, बचा क्या था आपके पास 2। अब क्या होगा 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये हो जाएगा 7 प्लस का कोट स्क्वायर ए बचा प्लस का इसमें tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया आर एच एस आ गया। हमने कुछ नहीं किया है, 2 लाइन के कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं क्या है। देखिए पहले तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना था। 7 प्लस का tan स्क्वायर है प्लस का कॉट स्क्वायर है। हमने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। हमने इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, और इसके अलावा भी हमने 3 आइडेंटिटी लगाई हुई है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर में होता है, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर में होता है, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर में होता है। तो उन सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जहां पर कॉसेक स्क्वायर है तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की, जहां पर सेक स्क्वायर है वहां पर मैंने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर में, और इस तरह मैंने सारी आइडेंटिटी को रखा, तो क्या हो गया यहाँ से ये वैल्यू आई। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इस सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे 1 बाय 1,
अगर आपको भी नहीं आता है ये क्वेश्चन सारा तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोसेक ए माइनस का साइन ए। आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक ए माइनस का साइन ए। उसके बाद क्या है, सेक ए माइनस का कॉस ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू, आपको प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन में tan ए प्लस का cot ए, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे हम, जो भी हमारे पास कॉसेक है और जो भी सेक है इसको एक फॉर्म में लाएंगे। देखिए कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पीछे ही बताया था, कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए, हमने लिख लिया, माइनस का ये क्या है साइन ए। अब इसका अपॉन में कुछ नहीं तो इसका अपॉन में हम 1 ले लेंगे, हमने ले लिया। अब आइए ये क्या है सेक ए है, तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस का कॉस ए को कॉस ए ही रहने दो, कुछ मत करो, इसका अपॉन में ले लो क्या 1। अब हमारे पास क्या है, अब यहां पर हम अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए हमने लिया है LHS, क्या हम ले रहे हैं LHS और लाएंगे क्या RHS, मतलब हम इस वाले पार्ट को लेकर के उस वाले पार्ट को ले आएंगे। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने अगर साइन और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा साइन ए होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, साइन से साइन कैंसिल, बचेगा 1, तो 1 माइनस का 1 के टेबल में साइन नहीं आएगा तो साइन इंटू 1 था यहाँ पे, तो 1 से 1 कटेगा, बचेगा साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या साइन ए इंटू में क्या होगा साइन ए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए हमने इसका एलसीएम लिया है तो इसका अपॉन में 1 है, तो 1 को खत्म कर देगा, बचेगा साइन और ऊपर में भी साइन, तो साइन इंटू साइन ए। इसमें आइए, इसमें जब आप एलसीएम लीजिएगा तो इसमें एलसीएम क्या होगा कॉस ए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे डायरेक्ट कीजिए, इसका भी मल्टीप्लाई मैंने इससे किया था, इसका भी मल्टीप्लाई इससे किया था, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 1, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कीजिएगा तो क्या होगा कॉस ए इंटू क्या होगा कॉस ए, ये हो जाएगा होगा। अब आइए, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का, देखिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, तो लिख लीजिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा साइन ए इंटू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं हम इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या कॉस ए। अब एक आप आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो आइडेंटिटी मैं बताना चाहूंगा आपको। वो आइडेंटिटी थी आपके पास का कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके बराबर में होता है 1 के बराबर में होता है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर में होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर प्लस में था तो उस पर जाकर के ये माइनस में हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे हम। कॉस स्क्वायर में भी बराबर में लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो साइन स्क्वायर ए जो होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जो होगा जब हम कॉस को लेंगे तो साइन उस पर चढ़ जाएगा, यानी साइन कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा कॉस स्क्वायर ए के, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या था साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर में हो जाएगा, अपॉन में इसके अपॉन में क्या है कॉस ए है। अब यहां से देखिए तो क्या ये साइन स्क्वायर ए है और ये साइन है, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, कॉस स्क्वायर है और नीचे में क्या है कॉस है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या आपके पास बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, यानी इसमें का एक कॉस, क्योंकि कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस खत्म कर देगा, इसमें साइन स्क्वायर था तो एक साइन खत्म हो जाएगा, तो एक साइन बच जाएगा। अब हमारे पास जो एलएचएस में आया था cos ए इंटू साइन ए आया, बट हमें आरएचएस में तो 1 अपॉन में tan ए और cot ए दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर इस फॉर्म में लाना होगा। क्वेश्चन में कह रखा है
कि सिंप्लीफाई आरएचएस एंड एलएचएस, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। कुछ टाइम में क्या होता है कि जब एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो आरएचएस डायरेक्ट आ जाता है, बट कुछ टाइम एलएचएस को सॉल्व करने पर आरएचएस नहीं आता है, तो हम आरएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम वही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ टेक आरएचएस, अब यहां पर ले लें क्या, नाउ टेक आरएचएस, हम आरएचएस को लेंगे। अब देखिए हम आरएचएस को अगर ले हम तो tan को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस कॉट ए को आप ऐसे लिखते हो कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब एक चीज देखिए यहां पर क्या, अगर हम कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अभी 1 के अपॉन में चल रहा है सारी चीजें। देखिए साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो गया, तो कॉस को इससे डिवाइड कीजिएगा तो कॉस इसको खत्म कर देगा, बचेगा क्या, ये बचेगा साइन ए इंटू, यहां पर क्या बचा था साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस, देखिए हमने कैसे किया, ये कॉस ए साइन ए का हमने एलसीएम लिया तो साइन ए कॉस ए एलसीएम हो गया। अब इन दोनों में कॉस से डिवाइड कीजिए तो कॉस को खत्म कर देगा, खा जाएगा, तो बचेगा साइन, इसके ऊपर में क्या था साइन, यानी साइन का मल्टीप्लाई इस वाले साइन से होगा, साइन से डिवाइड कीजिएगा तो साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से। यहां पर लिख सकते हैं हम क्या कि कॉस ए इंटू कॉस ए, बताइए यहां तक हम लिख सकते हैं इसे। अब होगा क्या, देखो साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस ए स्क्वायर ए अपॉन में ये साइन ए इंटू होता है क्या कॉस ए, और ये जो पार्ट था ये पूरे 1 अपॉन में था, देखिए इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये था, तो हम इसके अपॉन में तो ये लेंगे ही लेंगे। तो अब ये होगा क्या, 1 अपॉन में देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर में होता है, हमने पीछे भी लिखवाया था, अपॉन में ये क्या होगा साइन ए इंटू होता है क्या कॉस ए। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए। एक फॉर्मूला होता है कि a अपॉन में b इंटू सी, तो जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं आप ऐसे देख लो 1 2 3, ये फ्रैक्शन होगा कि 1 अपॉन में 2 और 3 फ्रैक्शन है, तो जब इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1 हो जाता है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है, तो ये ऊपर चला जाता है। तो 1 अपॉन में 2 मतलब देखिए अगर हम इसको 1 2 3 कंसीडर करें तो ये वाला चल जाएगा ऊपर, जिस तरह 3 1 के पास चला गया था तो ये इसके पास चला जाएगा, यानी जब ऊपर जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो साइन ए इंटू कॉस ही वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आरएचएस में भी आया था हमारे पास, एलएचएस में आया था, और आरएचएस में भी क्या हो गया, ये वाला पार्ट आ गया, यानी आरएचएस और एलएचएस यहाँ पर दोनों सेम आ गए, बराबर आ गए। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट रूप से प्रूफ कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अच्छे लगे तो, और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे करते हैं, देखिए क्या होगा, कर लेते हैं हम। आइए ये होगा आपका क्या, देखिए इसमें 2 चीजें हमें दे रखी है और दोनों के बराबर में हमें एक ही चीज लानी है। क्या लानी है, देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का cot स्क्वायर ए, ये दे रखा है, इक्वल टू हमें क्या कर रखा है 1 माइनस का tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का tan ए का 1 माइनस का cot ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस का cot ए। अब इसका क्या दे रखा है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू हमें प्रूफ क्या करना है tan स्क्वायर ए। देखिए हमसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ये कि आप चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए लीजिए, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस cot ए लीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए। दोनों केसों में क्या आने चाहिए आपके tan ए
का होल स्क्वायर आना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसको पहले सॉल्व करके ये वाला पार्ट ला लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके भी वो वाला पार्ट ला लेंगे। तो हम लेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को, तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट को लिया। अब क्या होगा, देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इसके अपॉन में 1। यहां तो किसी बच्चे को तकलीफ है, देखिए 1 के जगह पर 1, tan ए के जगह पर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आइए। अब इसमें आइए, देखिए 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, हम लिख सकते हैं यहां से अपॉन में 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा। अब होगा क्या, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो होगा क्या, देखो cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा अपॉन में ये cos स्क्वायर ए था, यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर ए, हो गया। आइए अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इसे कीजिए तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में। तुरंत हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो क्या हम इन दोनों के बराबर में 1 रख सकते हैं, रख दिया। अपॉन में क्या था cos स्क्वायर ए, तो हमने ले लिया क्या cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 1 कैसे रख दिया, तो आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है एक आइडेंटिटी, इसलिए मैं कहता हूं कि आइडेंटिटी आप याद रखिए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया यानी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब होगा क्या, ये देखिए अब आपको कहीं पर भी फ्रैक्शन 1 अपॉन में 2 और 3 अपॉन में 4 दिया रहा है, तो उसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो 1 अपॉन में 2 और 4 अपॉन में 3 के बराबर में होती है ये आइडेंटिटी। तो हम अगर देखो इसको ले ले 1, इसको ले ले 2, इसको ले ले 3 और इसको ले ले 4, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 3, तो 1 अपॉन में क्या है cos स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ये अपॉन में 1। तो देखिए साइन स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए और 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, वो होता है क्या tan स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो क्या हमारे पास इसके बराबर में tan स्क्वायर ए आ गया कि नहीं आया, मुझे बताओ, आ गया। अब को रखा है इसके बराबर में भी tan स्क्वायर होना चाहिए और इसके बराबर में भी tan स्क्वायर होना चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम इसको हम क्या करेंगे, इसको भी इसी फॉर्म में हम ला लेंगे एक बार और देख लेंगे। तो देखिए अब लेते हैं सेकेंड वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा, सेकेंड वाले पार्ट को भी प्रूफ करके हमें tan स्क्वायर ए ही लाना है, ध्यान रहे आपका। तो देखिए सेकेंड वाला पार्ट पर हम चलते हैं कि सेकेंड वाला पार्ट क्या है। देखिए अगर हम सेकेंड वाले पार्ट को भी करें तो सेकेंड वाले पार्ट में भी हमें cot स्क्वायर लाना था, तो सेकेंड वाला पार्ट को लीजिए। सेकेंड वाला पार्ट हमने लिया, क्या था 1 माइनस का tan ए अपॉन में 1 माइनस का cot ए। अब ये इसका क्या है होल स्क्वायर, हमने सेकेंड वाला पर लिया है। कुछ मत कीजिए, जिस तरह हमने इसको साइन कोस के फॉर्म में चेंज किया था इसी तरह सेम इसको भी साइन कोस के फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए अपॉन में cos ए ब्रैकेट, देखिए ये वाले पार्ट को लिखा तो 1 अपॉन में 1 की जगह पर 1, tan की जगह पर साइन अपॉन में cos ए अपॉन में आइए 1 की जगह पर 1 माइनस cot ए को लिख सकते हो क्या कि cos ए अपॉन में साइन ए, हमने ले लिया इसे। अब ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। अब आगे जब आप चलिएगा तो देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो cos का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये क्या होगा cos ए
माइनस का साइन था तो माइनस का साइन ए हो गया, अपॉन में ये इसके अपॉन में क्या था कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में, इसको पहले रहने दो, ब्रैकेट का साइन बाद में हम लगा देंगे। देखो कॉस का मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए था, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में ये नीचे में क्या था साइन ए, तो इसके नीचे में भी हम लिखेंगे क्या साइन ए। मुझे बताओ यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट में जरूर करके बताना। अब हम करेंगे क्या, वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2 और 3/4। हमने किया था ना कि अगर फ्रैक्शन 1 2 3 4 के फॉर्म में है तो जब फ्रैक्शन लिखेंगे सिंपल में तो 1/2 और 4/3 के बराबर में हो जाएगा ये, यानी 1/2 और 3/4 के बराबर होगा ये। तो अब होगा क्या, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला यही रहेगा और ये वाला इसके पास चला जाएगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में ये वाला कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में हो जाएगा क्या कॉस ए। अब ये वाला जो पार्ट था इस पर जाएगा क्योंकि जो थर्ड होता है नीचे जाता है 2 के पास, तो थर्ड इसके पास जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन नीचे था तो देखिए 4 नंबर पे है तो कहां पर जाएगा 1 नंबर के पास, तो ये हो जाएगा कितना साइन ए। अब इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर है, देखो ये पूरे का होल था तो इसका भी हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, बचा हमारे पास साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इसका क्या है होल स्क्वायर है, साइन ए अपॉन में कॉस ए किसके बराबर में होता है tan ए के बराबर में होता है, और जब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा tan ए का होल स्क्वायर। तो क्या ये RHS हुआ या नहीं हुआ, देखिए तो इसके बराबर में भी tan स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया, हमने इसके बराबर में भी tan स्क्वायर प्रूफ किया था। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।